हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, हम लोगों ने जो भी अकाउंट्स के अनसॉल्व प्रॉब्लम है इसे सॉल्व करना हम लोगों ने स्टार्ट किया है, जिसके अंदर हम लोग अभी एनपीओ के क्वेश्चन नंबर 6 को करने वाले हैं। इससे पहले जो अनसॉल्व प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 4, 5 ऑलरेडी मैंने सॉल्व करा दिया था आप लोग को। आई होप आप लोग ने वो सब सम को आप लोगों ने देख लिया रहेगा। अभी हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या चीजें पूछे गए हैं और कौन कौन से सम है। सम के एकदम इजी तरीके से आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, एकदम बेसिक चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलो फ्रेंड, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो इस सम है आपको टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 117 पे मिल जाएगा। 117 पेज नंबर पे आपको टेक्स्ट बुक में सम मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, जिसके अंदर लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटेड टू राधा कृष्णा चैरिटेबल हॉस्पिटल। बोलता है जो ये डिटेल दिया गया है किससे रिलेटेड है, राधा कृष्णा चैरिटेबल हॉस्पिटल पुणे का है। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 का। आपको क्या करना है, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट्स बनाना है। कब का, 31 मार्च 2020 का। एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट, और उसी सेम डेट का आपको क्या करना है, बैलेंस शीट भी बनाना है। ओके, कोई इशू नहीं, हम लोग इसको प्रिपेयर कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट्स को हम लोग रीड कर लेंगे। आपको मेरी टेक्निक आई होप याद रहेगा कि मैंने क्या बताया था आप लोग को कि पेमेंट साइड का जो 90% आइटम होता है वो क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है, और रिसिप्ट साइड का 90% आइटम इनकम होता है। जो 10% पेमेंट साइड का बचता है वो क्या होता है, असेट्स होता है, जिसको हम लोग इजिली आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि असेट्स क्या होता है। ऐसे रिसिप्ट साइड के 10% आइटम क्या आ जाते हैं, लायबिलिटीज में जाते हैं। सबसे पहला स्टेप मैंने आपको क्या बताया था यहाँ पर कि जो ओपनिंग बैलेंस होता है उसे हम लोग हमेशा क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो इसका जो ओपनिंग बैलेंस है 823, ये क्या हो जाएगा, हमारा कैंसिल हो जाएगा। यदि हम लोग को यहाँ पे स्टार्टिंग में बैलेंस दिया, ये मतलब लास्ट ईयर के बैलेंस होते हैं, तो ओपनिंग बैलेंस को ऑलवेज क्या कर देने का, कैंसिल कर देने का। सब्सक्रिप्शन जो होता है हमारा इनकम हो जाता है। डोनेशन जनरल है, स्पेसिफिक रहता है तो लाइबिलिटीज में जाता है, जिसे डोनेशन फॉर बिल्डिंग या डोनेशन फॉर पर्टिकुलर बुक के लिए दिया रहता है, या डोनेशन किसी स्पेसिफाइड पर्पज के लिए दिया रहता है, तो ये हमारा क्या जाता है, लाइबिलिटीज। बट यहाँ पे जनरल बोला है, इनकम रहेगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम रहेगा। प्रोसीड फॉर चैरिटी शो के लिए इनकम रहेगा। जितने भी रिसिप्ट रहेंगे आपको इन केस नहीं भी समझ में आता है तो समझ जाने का इनकम रहेगा, यदि वो लायबिलिटीज नहीं है तो। ऐसे पेमेंट साइड में मेडिसिन परचेस करना, हॉस्पिटल है तो इसके लिए एक्सपेंडिचर हो जाएगा। जनरल एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर आ जाएगा। सैलरी एक्सपेंडिचर, स्टेशनरी एक्सपेंडिचर आपका आ जाएगा। एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो एक्सपेंडिचर है। सर्जरी एंड डिस्पेंसरी एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर है। इक्विपमेंट हॉस्पिटल के लिए असेट्स होता है। बैलेंस, हमारे पास बैलेंस बच गया तो हमारा क्या रहेगा, असेट्स रहेगा। तो यहाँ पे 2 आइटम असेट्स है, रिमेनिंग बचे हुए आइटम्स क्या हो जाएंगे, सब एक्सपेंडिचर रहेंगे। इनकम साइड के सब इनकम है, सिर्फ ओपनिंग बैलेंस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। आगे नेक्स्ट अभी हम लोग एडजस्टमेंट रीड करते हैं कि इसके अंदर क्या दिया हुआ है। तो ये एडजस्टमेंट जो है आपको बॉक्स बना के दिया है। इस टाइप के एडजस्टमेंट बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसको पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि कैसे इस टाइप के एडजस्टमेंट को पढ़ने का और समझने का। तो यहाँ पे आपको 2 डेटा दिया रहता है। यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, जहां पर आपको लिख के दिया है, पर्टिकुलर्स दिया हुआ है, और यहाँ पे एक डेट दिया है आपको 1/4/2019, ये 31 मार्च 2020 है। अभी हमारा देखना पड़ेगा इनकम और एक्सपेंडिचर जो अकाउंट था वो कौन से ईयर का था। तो यदि हम लोग इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट्स को देखते हैं तो हम लोग को पता चलता कि हमारा जो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट्स है, रिसिप्ट और पेमेंट में जो दिया हुआ डेटा है वो 31 मार्च 2020 का है। इससे एक चीज क्लियर हो जाता है कि 31 मार्च 2020 हमारा क्या हो गया, करंट ईयर हो गया। ये हमारा करंट ईयर हो गया। लेट्स सी, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। करंट ईयर का डेटा मिल गया। अब भी हम लोग इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारा ये जो डेटा रहेगा ये आपका हमारा करंट ईयर हो जाएगा और ये प्रीवियस ईयर का रहेगा। अभी यहाँ पे बेसिकली 2 चीज मैंने पहले आपको बता दूं,
एक बार बताया भी था ट्रिक कि कैसे इस टाइप के सम को सॉल्व करने का, या एनपीओ सॉल्व करने का ट्रिक बताया था मैंने आपको। तो यहाँ पे मैं लिख देता रहा हूँ, इसको आप लोग अच्छे से एक बार पढ़ लेना। लास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग को लेस करने का, यदि आउटस्टैंडिंग कोई भी लास्ट ईयर करेगा तो लेस करने का, करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग को ऐड करने का। करंट ईयर वाले को दो इफेक्ट जाता है, जो करंट ईयर करेगा ना इसका दो इफेक्ट देने का, टू इफेक्ट देने का, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ आप लोग समझ लेना, ठीक है, तो आपको इजी हो जाएगा इस टाइप के सम। इसके अलावा जो एडवांस होता है या उसे हम लोग प्रीपेड बोलते हैं, प्रीपेड, ये यदि लास्ट ईयर का रहेगा ना तो इसे ऐड करने का। प्रीपेड यदि करंट ईयर का रहेगा, करंट ईयर का, तो इसे लेस करने का। ये जो लॉजिक है ना ये आपको एनपीओ एकदम सिंपल कर देगा। करंट ईयर वाले का दो इफेक्ट देने का, करंट ईयर वाले का दो इफेक्ट देने का हमेशा। ये लॉजिक ही आपको क्या करेगा, इस टाइप के सम को या किसी भी टाइप के एनपीओ के सम को सॉल्व करने के लिए बहुत ही इजी कर देता है। मैंने बहुत ही बेसिक गोल्डन रूल बहुत ही सिंपल तरीके से चीजों को एक्सप्लेन किया हूँ। एक कॉन्सेप्ट मैंने ये जो टेक्निक बता रहा हूँ, ये टेक्निक आपको डिफिकल्ट चैप्टर को भी इजी बना देगा। चलिए से हम लोग देखते हैं, सब्सक्रिप्शन लिखा है ड्यू, ये लास्ट ईयर का है तो लास्ट ईयर वाले का सिर्फ एक ही इफेक्ट देने का। ड्यू मतलब होता है आउटस्टैंडिंग। अभी ये क्या लास्ट प्रीवियस ईयर का है, ये हमारा प्रीवियस ईयर हो गया, मतलब लास्ट ईयर का हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, करंट ईयर का हो गया। तो मैंने क्या बोला, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। करंट ईयर वाले को हम सॉरी लास्ट ईयर के, मैंने क्या बोला, लास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग को क्या करेंगे हम लोग, लेस करेंगे। करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग को हम लोग ऐड कर देंगे। करंट ईयर वाले का दो इफेक्ट जाएगा, कहाँ पे ऐड करेंगे, आउटस्टैंडिंग में ऐड करेंगे, लेकिन करंट ईयर वाले का दो इफेक्ट जाएगा। तो दो इफेक्ट कहाँ पे जाता है, हम लोग का आउटस्टैंडिंग है, इनकम आउटस्टैंडिंग है तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, असेट्स हो जाएगा। इनकम आउटस्टैंडिंग है तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, असेट्स हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस। तो मैंने बोला था कि लास्ट ईयर के एडवांस को क्या करना, प्रीपेड को ऐड करने का। इसका मतलब इसको हम लोग ऐड करेंगे, करंट ईयर वाले को लेस करेंगे। इसका दूसरा, करंट ईयर वाले का दूसरा इफेक्ट लायबिलिटीज में जाएगा, क्योंकि करंट ईयर वाले का दो इफेक्ट होता है। इसके अलावा दिया है स्टॉक ऑफ मेडिसिन। तो मैंने बताया था किसी भी टाइप का स्टॉक जो रहता है तो ओपनिंग स्टॉक हम लोग पहले लिखते हैं, परचेस इसमें ऐड होता है, परचेस, इसके अंदर परचेस ऐड हो जाता है, और एक क्लोजिंग क्या हो जाता है, लेस होता है। तो हम लोग जब इसको सम को सॉल्व करेंगे तो चीजें एकदम इजी तरीके से आपको क्लियर हो जाएंगी। आगे लिखा है एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट। हमारा स्टार्टिंग में इक्विपमेंट जो था 15,000 का था, मतलब ये असेट्स हो गया। अभी डेप्रिसिएशन होके उसकी वैल्यू कितना आ रही है वो हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ पर। ऐसे दिया बिल्डिंग, बिल्डिंग हमारा 40,000 का था। अभी इसका क्लोजिंग में बैलेंस कितना, मतलब करंट ईयर में कितना बैलेंस है मुझे पता नहीं है। ओपनिंग बैलेंस तो पता है लेकिन क्लोजिंग बैलेंस पता नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करके इसके डेप्रिसिएशन क्लोजिंग के वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, क्लोजिंग में सरप्लस ये सब जितने भी एडजस्टमेंट रहेंगे करने के बाद क्लोजिंग हमारा मिल जाएगा, हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। इन्वेस्टमेंट ओपनिंग है, क्लोजिंग हम लोग क्या करेंगे, इसे फाइंड आउट कर लेंगे। एकदम ही सिंपल तरीका है। नेक्स्ट आपको दिया है प्रोवाइड डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट पे 1900 से, बिल्डिंग पे 1500 से। तो चलो ये सम को हम लोग सॉल्व कर देते हैं। ऐसे हम लोग देखें तो हमारा किसके, सब्सक्रिप्शन के ऊपर एडजस्टमेंट है, तो हम लोग जाकर सब्सक्रिप्शन के ऊपर टिक मार्क कर देते हैं। ये हमारा सब्सक्रिप्शन है, इसके ऊपर हम लोग एक दो जितना हो सके कितना आउटस्टैंडिंग के दो थे और दो प्रीपेड के, इस हिसाब से 5 लाइन यहाँ पे हम लोग छोड़ देंगे, इसको टिक मार्क कर लेते हैं। यदि आप पहले पोस्टिंग करते हो तो पोस्टिंग की वजह से सॉल्व करते हो, तो अदरवाइज हमारे पास ऑप्शन रहता है, हम लोग पहले एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं, बट हम लोग पहले पोस्टिंग से चलते हैं क्योंकि वो चीज़ें आपको ईजी लगता है। दूसरा एडजस्टमेंट किसके ऊपर था, स्टॉक मेडिसिन के ऊपर है, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। इसके अलावा था हमारा इक्विपमेंट बिल्डिंग पे है, तो इक्विपमेंट यहाँ पर है, बिल्डिंग यहाँ पे नहीं दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग डायरेक्टली उसको लिख देंगे। तो इक्विपमेंट बिल्डिंग के ऊपर एडजस्टमेंट है, तो जिसके ऊपर एडजस्टमेंट है उसे टिक मार्क कर देंगे हम लोग। इसके अलावा कैपिटल फंड और इन्वेस्टमेंट पे है, तो इसमें कोई इन्वेस्टमेंट है क्या, नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो कैपिटल फंड तो डायरेक्टली आ जाएगा। तो चलो अभी ये सम को हम लोग सॉल्व कर देते हैं।
तो सबसे पहले आपको करना क्या है, एक्सपेंडिचर इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट्स बना लेना है। जैसे मैंने फॉर्मेट ड्रॉ कर दिया क्योंकि आपका टाइम वेस्ट ना जाए, इसलिए आप लोग भी फटाक से इसको ड्रॉ कर लीजिए। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट्स हम लोग बनाएंगे और बैलेंस शीट बनाएंगे, दो चीज हम लोग को इसके अंदर बनाना रहता है। अभी इन द बुक्स हम लोग को यहाँ पे टॉप पे लिखना पड़ता है, तो राधा कृष्णा चैरिटेबल हॉस्पिटल है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे राधा कृष्णा चैरिटेबल हॉस्पिटल। राधा कृष्णा चैरिटेबल हॉस्पिटल, राइट, लिख दिया। इनकम और एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट आई होप आप लोगों ने बना लिया होगा। इसके बाद हम लोग इसका पोस्टिंग स्टार्ट करते हैं। अभी देखो पोस्टिंग कैसे करेंगे, जो भी आइटम दिया है सबको हम लोग लिख लेंगे इसके अंदर। सबसे पहले हम लोग रिसिप्ट साइड का देखते हैं। तो रिसिप्ट साइड में आपको क्या दिया है, यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस दिया है जो कि कैंसिल हो गया। सब्सक्रिप्शन दिया है, सब्सक्रिप्शन आपका इनकम में आएगा। आपको आई होप अच्छे से दिख रहा होगा। यहाँ पे हम लोग बाय सब्सक्रिप्शन लिखेंगे। अभी ये जो सब्सक्रिप्शन है इसका अमाउंट आपको कितना दिया है, 52,000 दिया है, राइट। तो हम लोग यहाँ पर इसको 52,000 लिख देते हैं। नीचे आपके पास कम से कम इसको 4 एडजस्टमेंट है, तो 6 से 7 लाइन छोड़ दो। 1 2 3 4 5 6 से 7 लाइन छोड़ दो, राइट। अगला आइटम आपको दिया है डोनेशन। डोनेशन आपका जनरल दी बोला है, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा 17,500। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बाय डोनेशन। अमाउंट है 17,500। नेक्स्ट आइटम पे आते हैं, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अपने को इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, तो हमारा इनकम हो गया, तो यहाँ पे हम लोग क्रेडिट में लिख देंगे। डोनेशन के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो इसका अमाउंट डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख देते हैं 17,500। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इसके ऊपर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो इसका भी अमाउंट आउटर कॉलम में लिख दो, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अमाउंट इसका 10,000 है। ये हो गया आपका। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट आइटम दिया है प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो। तो प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो 8,530 दिया है, ये भी आपका इनकम है, तो हम लोग क्रेडिट साइड में इसको लिख देंगे इनकम के नाम से, बाय प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो। अमाउंट है 8,530, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है इसके ऊपर। ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर साइड का जो भी आइटम रहेगा सब लिख देंगे। जैसे मेडिकल परचेस दिया, लेकिन मेडिकल के ऊपर एडजस्टमेंट है। यहाँ पे पहला आइटम आपको क्या दिया है, मेडिकल परचेस दिया है, कहाँ पे जाएगा, एक्सपेंडिचर में। इसके ऊपर एडजस्टमेंट है ना, तो इसको यहाँ पे लिख देने का। मैंने बोला था जिसके बारे में वो स्टॉक के ऐसा आपको बोला रहेगा, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक देगा, तो उसके बारे में एक फॉर्मेट भी मैंने आपको दिया था। ये फॉर्मेट लिख देने का, चीज़ें आपको सिंपल लगने लगेंगी। क्या लिखने का यहाँ पे, टू ओपनिंग स्टॉक मेडिसिन, क्योंकि इसका ओपनिंग क्लोजिंग दिया है मेडिसिन। इसके बाद इसके अंदर ऐड करने का, ऐड परचेस मेडिसिन इसमें से लेस करने का क्लोजिंग मेडिसिन। तो ऐसे लिखकर इसको छोड़ देने का। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, अभी के लिए फिलहाल हम लोग परचेस लिख देते क्योंकि पोस्टिंग करते हुए चल रहे हैं। तो हम लोग पोस्टिंग में सबसे पहला जो दिया है मेडिसिन परचेस दिया 41,000,
तो हम लोग यहाँ पे परचेस के सामने 41,000 लिख दिए। जनरल एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर में जाएगा, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे जनरल एक्सपेंसेस। जो जनरल एक्सपेंडिचर है अमाउंट दिया है 1050, तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा आपका 1050, क्योंकि कोई एडजस्टमेंट नहीं था आफ्टर कॉलम में हम लोग लिख देंगे। सैलरी से 23,500, तो यहाँ पे हम लोग 2 सैलरीज लिखेंगे। सैलरीज का अमाउंट है 23,500, तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो डायरेक्टली आउटर कॉलम में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट आइटम दिया है स्टेशनरी, अमाउंट है 2,000, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग स्टेशनरी लिखेंगे। और अमाउंट 2,000 लिख दिया। एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो एक्सपेंडिचर है, कोई एडजस्टमेंट नहीं, आउटर कॉलम में लिख दो एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो। अमाउंट कितना दिया है 550। नेक्स्ट आइटम देखते हैं हम लोग। सर्जरी एंड डिस्पेंसरी एक्सपेंसेस दिया आपको 4,200, तो ये भी हमारा एक्सपेंडिचर है, ये भी हमारा एक्सपेंडिचर रहेगा। नेक्स्ट आइटम आपका दिया है सर्जरी एंड डिस्पेंसरी एक्सपेंसेस 4,200, तो हम लोग जाकर इसको भी लिख देंगे। यहाँ पे एक्सपेंडिचर में हम लोग को लिख देते हैं 2 सर्जरी एंड डिस्पेंसरी एक्सपेंसेस 4,200, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट आइटम जो दिया है इक्विपमेंट दिया है, असेट्स होता है इक्विपमेंट, तो हम लोग बैलेंस शीट में जाएंगे और जाके बैलेंस शीट में इक्विपमेंट लिखेंगे। इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, देन हम लोग इसके नीचे एक लाइन छोड़ देंगे हम लोग। ये हमारा बैलेंस शीट है, तो यहाँ पे बैलेंस शीट में हम लोग जाएंगे और बैलेंस शीट में जाके लिख देते हैं इक्विपमेंट। इक्विपमेंट का जो अमाउंट दिया है कितना है 10,000, तो हम लोग 10,000 लिखेंगे और नीचे एक लाइन छोड़ देंगे क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट आइटम दिया है बैलेंस, हमारे पास बच गया, तो जो बैलेंस बच गया कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, असेट्स होता है, तो हम लोग असेट्स में इसको लिख देते हैं कैश इन हैंड 960, कैश एट बैंक 13,000। डन, सब इतना पोस्टिंग हो गया आप लोग का। चलो ठीक है, अभी हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं, देखते हैं एडजस्टमेंट में क्या बोला गया है। चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, एकदम सिंपल तरीके से सॉल्व करना है, तो हम लोग एकदम जो भी लॉजिक मैंने बताया वो लॉजिक आपको सिर्फ फॉलो करना है, अदरवाइज चीज़ें आपको डिफिकल्ट लगेगी। जैसे यहाँ पे बस अमाउंट आप याद कर लेना, मैं इसके बाद पोस्टिंग आपको बताता हूँ एडजस्टमेंट कैसे करना है। जैसे यहाँ पे लिखा सब्सक्रिप्शन ड्यू, ड्यू मतलब होता है आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग में 2 दिया है, एक ओपनिंग है एक क्लोजिंग है, मतलब एक लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है एक करंट ईयर का। तो मैंने बताया था लास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग को लेस कर देना, इसका सिर्फ एक इफेक्ट रहेगा, लास्ट ईयर वाले का सिर्फ एक इफेक्ट रहेगा, करंट ईयर वालों का 2 इफेक्ट होता है, एक लेस होगा, दूसरा जाके हम लोग क्या कर देंगे जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग रहेगा ऐड हो जाएगा और कहाँ पे जाएगा असेट साइड में जाएगा। तो चलो मैं इस एडजस्टमेंट को कर देते हैं, हम लोग सॉल्व कर देते हैं, ये एडजस्टमेंट को हम लोग सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग लास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग को क्या कर देंगे लेस कर देंगे। आउट सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है
₹310 लास्ट ईयर का, ठीक है, क्लियर दिख रहा है। 3,10,000 लास्ट ईयर का है और करंट ईयर का कितना 350। तो पहले हम लोग लास्ट ईयर वाले को लेस कर देते हैं। यहाँ पे जाएंगे हम लोग, लिखेंगे लेस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, लेस करेंगे आउटस्टैंडिंग, यहाँ पे लेस करेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। एक कौन सा सब्सक्रिप्शन है, लास्ट ईयर का। तो लास्ट ईयर का लेस होता है, अमाउंट कितना दिया है 310 दिया है, ठीक है। तो इसको हम लोग 310 माइनस कर देंगे। अभी इसमें हम लोग क्या करेंगे, लास्ट ईयर वाले का सिर्फ एक ही इफेक्ट देने का। अभी हम लोग को करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग दिया है, तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है 350 है। तो करंट ईयर वाले को ऐड करने का आउटस्टैंडिंग, ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर। तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है 350 है। तो हम लोग यहाँ पर जाकर 350 ऐड कर देंगे। प्रीवियस ईयर का मैंने लेस किया, यहाँ पे लास्ट ईयर वाला लेस होता है, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड होता है। लेकिन करंट ईयर वाले का दो इफेक्ट जाता है, हम लोग को मिलना बाकी है, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, असेट्स हो जाएगा। तो जो भी करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग रहेगा, इसको आपको असेट्स में जाना है और यहाँ पे लिखना है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर। करंट ईयर वाले का हमेशा दो इफेक्ट होता है। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो करंट ईयर का है, ये कितना है 350 है, राइट। अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट दिया था आपको सब्सक्रिप्शन के ऊपर ही है, लेकिन ये प्रीपेड है, मतलब एडवांसेस दिया हुआ है। तो मैंने एडवांसेस के लिए क्या बोला था कि जो सब्सक्रिप्शन आपका रिसीव इन एडवांस दिया रहेगा, लास्ट ईयर के एडवांस को क्या करना है, आपको ऐड कर देना है। लास्ट ईयर के प्रीपेड को क्या करना है, आपको ऐड करना है। करंट ईयर के प्रीपेड को लेस करना, लेकिन करंट ईयर वाले का दो इफेक्ट रहेगा। बस मैं ये जो ट्रिक बता रहा हूँ, ये ट्रिक को फॉलो करो, एकदम ही सिंपल लगने लगेगा एनपीओ। तो यहाँ पे हम लोग देखो क्या दिया है, प्रीपेड है, तो लास्ट ईयर का रहेगा तो ऐड कर देंगे, करंट ईयर वाले को लेस कर देंगे। करंट ईयर वाले का कितना, दो इफेक्ट आएगा। अमाउंट देख लो कितना आप लोग 600 150। अभी मैं इसको सॉल्व करके बता देता हूं। अभी हम लोग को जो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग, उसे हम लोग जो एडवांस है उसे ऐड करेंगे। तो ऐड प्रीपेड सब्सक्रिप्शन, ये लास्ट ईयर वाला है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे P डॉट वाई लिख देता हूँ, मतलब प्रीवियस ईयर, आपको समझ जाएगा। P डॉट वाई कितना दिया 600। लास्ट ईयर वाले का सिर्फ और सिर्फ एक इफेक्ट होता है, प्रीपेड को हम लोग ऐड कर देंगे लास्ट ईयर वाले का। जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्रीपेड है, इसे लेस कर देने का, प्रीपेड सब्सक्रिप्शन करंट ईयर। तो जो करंट ईयर वाला रहेगा ये लेस हो जाएगा। कितना करंट ईयर का है 150। लेकिन करंट ईयर वाले का दूसरा इफेक्ट भी आएगा, इसको बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में जाके लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमने एडवांस में ले लिया है, तो ये हमारा एडवांस इनकम हो गया। तो इसलिए इसे हम लोग लायबिलिटीज में जाके लिख देंगे। तो लायबिलिटीज में मैं लिख देता हूं प्रीपेड सब्सक्रिप्शन। कितना प्रीपेड हमने लिया है 150, तो 150 आ जाएगा। ये एडजस्टमेंट, फर्स्ट एडजस्टमेंट डन। अभी ये जो इसका है प्लस माइनस करके हम लोग बाद में इसको आउटर कॉलम में निकाल देंगे टैली करते समय। नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट
स्टॉक मेडिसिन का दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक 8,000 है, क्लोजिंग 11,000 है। ओपनिंग क्या आ जाएगा, फॉर्मेट में जाके ऐड हो जाएगा। क्लोजिंग का दूसरा इफेक्ट असेट साइड में आता है, क्योंकि करंट ईयर के है तो करंट ईयर का हमेशा दो इफेक्ट आता है। तो सबसे पहले हम लोग जाके ओपनिंग लिख देते हैं। ओपनिंग कितना, 8,000 दिख रहा है हम लोग को, क्लोजिंग 11,000। तो कहाँ पे लिखना है, एक्सपेंडिचर में जाना है। एक्सपेंडिचर यहाँ पे दिख रहा है, और यहाँ पे मैं फॉर्मेट में हम लोग पहले से लिख दिए, क्योंकि इसका स्टॉक जिसका दिया रहेगा ओपनिंग क्लोजिंग के लिए फॉर्मेट हम लोग फॉलो करेंगे। तो ओपनिंग यहाँ पे 8,000 दिया था, तो ओपनिंग का सिर्फ वन आइटम वन इफेक्ट आएगा, लेकिन हमारे पास 11,000 का बच गया है, लेस कर देंगे, और इसका दूसरा इफेक्ट हमारा असेट्स में आ जाएगा। तो हम लोग असेट्स में जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक मेडिसिन असेट साइड में। तो यहाँ पे हम लोग जाकर लिख दे रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक मेडिसिन। कितना क्लोजिंग स्टॉक इसका है, 11,000। तो 11,000 उन्होंने लिख दिया। दो इफेक्ट हो गया ये एडजस्टमेंट का। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं। लिखा है यहाँ पे एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट 15,000, लेकिन क्लोजिंग का कुछ भी नहीं दिया है। ओपनिंग में हमारे पास कितना था, 15,000 था। तो अभी हम लोग हम लोग ने फ्रेंड ओपनिंग स्टॉक जो इक्विपमेंट का रहेगा 15,000 लिख देंगे। यहाँ पर वीडियो ही एक बैग स्टॉप हो गया था, तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे एक्चुअली मैंने लिख दिया था। तो आपका जो ओपनिंग स्टॉक है 15,000 यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद हम लोग को जो भी परचेस रहेगा या एडिशनल देखो दिया है, हम लोग जाते हैं यहाँ पे रिसिप्ट और पेमेंट साइड में। तो आपको दिया कि यहाँ पे हमने इक्विपमेंट और भी पेमेंट करके लिया है, तो जो भी एडिशनल इक्विपमेंट रहेगा उसको यहाँ पे क्या कर देने का, ऐड कर देने का। इसके बाद हम लोग चेक करेंगे इक्विपमेंट के ऊपर और भी कोई एडजस्टमेंट है क्या। तो हम लोग को पता चला कि यहाँ पे एक और एडजस्टमेंट दिया हुआ है इक्विपमेंट पे, लिखा है प्रोवाइड डेप्रिसिएशन 1,900। तो जो हमारा ओपनिंग इक्विपमेंट था वो लिखा है, इसमें एडिशनल परचेस किया, ऐड कर दिया। अभी इसमें से लेस करेंगे, ये ऐड करेंगे तो 25,000 आ जाएगा। अभी इसमें से हम लोग लेस करेंगे, लेस डेप्रिसिएशन। कितना डेप्रिसिएशन बोला है, 1,900। तो 1,900 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 23,000, मतलब 23,100 आ जाएगा। इसका दूसरा इफेक्ट देना पड़ेगा। इक्विपमेंट हमारा कहाँ पे जाता है, इसका डेप्रिसिएशन हुआ तो एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। तो एक्सपेंडिचर में जाना आपको, इनकम और एक्सपेंडिचर के, और यहाँ पे लिख देने का डेप्रिसिएशन टू डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट। कितना था, 1,900। ये लिख दिया हम लोगों ने। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट दिया था आपका, बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस दिया है 40,000, बट क्लोजिंग बैलेंस कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग बिल्डिंग का वन आइटम वन इफेक्ट देंगे, मतलब बिल्डिंग हमारा एसेट्स में जाता है। हम लोग इसको जाके एसेट्स में बिल्डिंग को लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमारा बिल्डिंग आ जाएगा। बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस हमारा दिया है 40,000। अभी हम लोग रिसिप्ट और पेमेंट में चेक कर लेंगे कहीं पे और बिल्डिंग हम लोग ने परचेस या सोल्ड तो नहीं किया था। तो हम लोग यहाँ पे जाते हैं, रिसिप्ट और पेमेंट के अंदर चेक करते हैं कहीं पे भी कोई बिल्डिंग दिख रहा है क्या। यहाँ पे नहीं दिख रहा है फिलहाल। तो फिर एडजस्टमेंट में चेक कर लेते हैं, कोई एडजस्टमेंट है बिल्डिंग के ऊपर, डेप्रिसिएशन का, एनीथिंग का। तो यहाँ पे दिया है ऑन बिल्डिंग कितना, 1,500 का डेप्रिसिएशन हुआ है। तो लेस करेंगे। डेप्रिसिएशन क्या होता है, लेस होता है। हम लोग 40,000 में से लेस डेप्रिसिएशन कर देंगे।
लेस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितना होगा 1500। 40,000, 40,000 में से 1,500 हम लोग यहाँ पर लेस कर देंगे, तो अभी हम लोग को यहाँ पे आ जाएगा 38,500। अभी 1,500 का हमारा डेप्रिसिएशन हो गया। कोई भी डेप्रिसिएशन होगा तो कहाँ पे आ जाएगा, ये हमारा एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। तो हम लोग इसका जाके दूसरा इफेक्ट एक्सपेंडिचर में लिखेंगे, डेप्रिसिएशन टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। तो बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन हम लोग निकालेंगे, तो कितना आया था बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन 1,500। तो यहाँ पे दूसरा इफेक्ट इसका हम लोगों ने दे दिया। नेक्स्ट एडजस्टमेंट करते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट में आपको बिल्डिंग फंड दिया हुआ है, जो कि बिल्डिंग फंड कितना हम लोग कैपिटल फंड दिया है 1,70,940 दिया हुआ है। तो हम लोग जाकर इसको हम लोग लिख देते हैं, ये लाइबिलिटीज में आ गए। एक्चुअली में एडजस्टमेंट इसके ऊपर कुछ नहीं होता, वो जो सरप्लस आता है उसको हम लोग इसके अंदर ऐड करते हैं। इनकेस डेफिसिट आ गया तो लेस करते हैं। तो यहाँ पर जाना है आपको, पहले से जितना भी कैपिटल फंड आपको दिया है, कैपिटल फंड हम लोग इनर कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि सरप्लस डेफिसिट इसी में ऐड होता है। तो अमाउंट कितना है कैपिटल फंड का 1,70,940, इसके अंदर ऐड लेस कर लेंगे। ये पोस्टिंग हो गया। एक लास्ट आइटम दिया है इन्वेस्टमेंट, जो कि असेट्स में जाता है 1 लाख रुपीज से। तो हम लोग इन्वेस्टमेंट को जाके असेट्स में लिख देते हैं, इन्वेस्टमेंट कितना अमाउंट है 1 लाख। हो गया, सबका पोस्टिंग हो गया, सब एडजस्टमेंट हो गया। अभी आपको टैली करना है, तो चलो हम लोग टैली करते हैं। मैं फटाफट कैलकुलेटर से टैली करता हूँ, बट आपके एग्जाम में कैलकुलेटर आपको अलाउड नहीं है, तो आप लोग खुद से टैली करना। मैं देखता हूँ फटाफट आपका टाइम सेव हो, इसलिए मैं टैली कर देता हूँ इसको। याद रखना फ्रेंड, आपके एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो आप लोग खुद से ही टैली करना। सबसे पहले तो सब्सक्रिप्शन को आउटर कॉलम में निकालते हैं, ठीक है। जो आइटम इनर कॉलम में है, तो 52,000 इसमें ऐड हो जाएगा कितना 350, ऐड 600 माइनस 310 150। तो इस हिसाब से यहाँ पे अमाउंट आ जा रहा है 42,490, सॉरी 52,490 आ रहा है। प्लस 17,500 मैं ऐड कर लेता हूँ, प्लस 10,000 प्लस 8,530। तो यहाँ पे क्रेडिट का ही ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो भी ज़्यादा अमाउंट आएगा उसको हम लोग दोनों साइड यहाँ पे लिख देते हैं। कितना 88,520 आ रहा है, 88,520, 88,520 दोनों साइड लिखने का 88,520। अभी इसमें से हम लोग डेबिट का माइनस कर देते हैं। पहले इसको हम लोग आउटर कॉलम में निकाल लेते हैं, मेडिसिन वाला 8,000 प्लस 41,000 माइनस 11,000। तो इस हिसाब से आ गया 38,000। अभी 88,250 लेते हैं, 88,520 माइनस 38,1050, 23,500 माइनस करते हैं, 2,000 माइनस करते हैं, 550 माइनस करेंगे, 4,200 माइनस करेंगे, 1,900 माइनस करेंगे, 1,500। तो जो आपका सरप्लस आ रहा है वो आ रहा है 1582। आपका क्या आ गया सरप्लस, सॉरी 820 सरप्लस आ गया। यहाँ पे लिख देने 2 सरप्लस। अभी ये सरप्लस आया, इसको जाने का कैपिटल फंड में ऐड कर देने का। ये हमारा कैपिटल फंड है, इसको हम लोग कैपिटल फंड के अंदर जो भी सरप्लस हमारा आया था 15,820, इसको जाके हम लोग क्या करेंगे ऐड कर देंगे कैपिटल फंड में।
तो हमारा कैपिटल फंड में मैं जाके ऐड कर देता हूँ, ऐड सरप्लस। सरप्लस कितना आ गया 15,820 और ऐड कर देता हूँ 1,70,940। तो ऐड करने के बाद जो आउटर कॉलम में अमाउंट आ जाएगा 1,86,760 आ जाएगा, 1,86,760। अभी देखते हैं टैली होता क्या। तो लायबिलिटी साइड में दो ही आइटम है, 86,760 है प्लस 150। तो टोटल जो आ रहा है इसका, यहाँ पर मैं टोटल लिख देता हूँ। टोटल मारने पे जो आ रहा है लायबिलिटी साइड का आ रहा है 1,86,910। और असेट साइड का टोटल मारते हैं। तो असेट साइड में मैं इक्विपमेंट यहाँ पे पहले से लिखा था, इसका नीचे हम लोगों ने एडजस्टमेंट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे तो मैं ऊपर वाले को कैंसिल कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे कैश इन हैंड था कितना 960 है, और इसके अलावा कैश एट बैंक 13,000, सब्सक्रिप्शन 350 प्लस 11,000 क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, इक्विपमेंट का अमाउंट 23,100, बिल्डिंग का अमाउंट 38,500, और यहाँ पर हम लोग का आ जाएगा इन्वेस्टमेंट 1 लाख का। तो हमारा टोटल टैली हो जा रहा है 1,86,910। फाइनली आपका सम टैली हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट जो आपका अनसॉल्व प्रॉब्लम है उसे हम लोग करने वाले हैं। आप लोग इसका एक बार फोटो ले लीजिए अच्छे से, मैं इसको एक बार पूरा फुल स्क्रीन पे शो कर देता हूँ। ये आपका इनकम और एक्सपेंडिचर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहिए तो। ये आपका दूसरा आपका बैलेंस शीट, एक क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा था 6 था। अनसॉल्व प्रॉब्लम का पेज नंबर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था 6 था। क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर कितना था इसका, पेज नंबर था 117, पेज नंबर 117। नेक्स्ट लेक्चर में अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।